हेलो पीपल, वेलकम टू एसएस फैम। आज का जो टॉपिक मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि व्हाई डिड आई मैरी सो लेट, या फिर व्हाई डिड आई मैरी अविनाश। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले मुझे इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, लेकिन मैं आपको आज इस बात के बारे में जवाब जरूर दूंगी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी जिंदगी के बड़ा क्लोज है। आप देखते हो नॉर्मली जब शादियां होती है लड़कियों की 20-22 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 30 साल को लेट माना जाता है। मैंने तो मतलब बिल्कुल ही लेट कर दी ना, मतलब और लेट भी करी और अपने से छोटे लड़के से भी करी। तो ये दो चीजें थी। तो मेरे लिए तो मतलब सोसाइटी का इतना बड़ा ऐसा बिग वाला क्वेश्चन मार्क निकल के आया कि ऐसा कैसे किया। पहले तो ये सामने नहीं इतनी आती थी, कौन मुझसे क्या क्लियर पूछेगा। लेकिन जब मैं व्लॉगिंग में आई और अविनाश मेरे साथ व्लॉगिंग में एंटर किया, तब लोगों के सवाल ये ज्यादा शुरू हुए। मैंने अरे मैडम इतने छोटे लड़के से शादी क्यों करी, अरे मैम अविनाश कुछ नहीं है। ये जो टाइमलाइन वाली चीज है ना कि किस एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए, ये सोसाइटी की बनी चीजें हैं जो कि इन वे ठीक भी होंगी। लेकिन मैं मेरी लाइफ के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं किसी और की लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन मेरे लिए मैंने मेरी चॉइसेस खुद बनाई है। मैं बहुत एम्बिशियस थी, मुझे काम करना था, मेरे पापा को प्राउड फील कराना था। मेरे पापा का भी ये कहना था कि बेटा लाइफ में ना ये मैरिज वगैरह सब लेटर रखना, लाइफ में पहले कुछ बन जाओ, पहले अपने ड्रीम्स अचीव करो और उसके बाद ये चीजें तो इज ऑलवेज देयर। लेट जरूर थी लेकिन मैंने हमेशा अपने दिमाग में ये रखा कि नहीं, पहले मैं अपनी प्रायोरिटी अपने आप को दूंगी और उसके बाद मैं इस चीज को दूंगी कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर भी चाहिए मुझे जिसके साथ मैं खुश रह सकूं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था, मुझे अचीव करना था, जो कि मैंने जब किया उसके बाद ही मैंने शादी का सोचा। सो दैट शुड आंसर योर क्वेश्चंस कि मैंने लेट क्यों करी। मेरे लिए लेट नहीं था, मेरे लिए वो करेक्ट वक्त था। लेट और जल्दी कभी किसी के लिए नहीं होता कि हाय मैं लेट हो रही हूँ। जब आपका वक्त करेक्ट आता है, आपके हिसाब से आपके योग लिखे होते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, तो वो वक्त करेक्ट होता है। लेट हो गया है या जल्दी हो गया है, किसको बताते हैं हम लोग, कोई नहीं जानता कि हमारे लिए कौन सी चीज जल्दी है और कौन सी चीज लेट है। जो आप डिसाइड करते हो, जो वक्त डिसाइड करता है, जो आपके उस समय के हालात डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही टाइम पे हो रही है या गलत टाइम पे हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के लिए था या फिर इंडस्ट्री के लोगों के लिए था या फिर मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स के लिए था कि वाई अविनाश। तो वाई अविनाश के मैं आपको 2-3 जवाब दे देती हूँ कि वाई अविनाश। मेरे पास 100 जवाब है इस सवाल के कि वाई अविनाश। 100 में से मैं आपको 2-3 ही दे दूंगी, काफी है। सबसे नंबर 1 चीज उसकी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मतलब मेरा मतलब ये नहीं है पढ़ाई लिखाई से, कहां तक आप पढ़े लिखे हो, तो इससे आपको पता चलेगा आप कितने इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है रिश्तों की अहमियत रखना, अपने आसपास के लोगों को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उस पे उसी तरीके से रिएक्ट करना कि वो इस समय सॉल्यूशन के लिए क्या चाह रहा है। आसपास के रिश्तों की बड़ी अहमियत रखता है वो। मतलब लाइक आप देखोगे उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर्स, मैं, ये बच्चे उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। लाइफ में कुछ और आपके लिए मैटर करे ना करे, क्लोज रिश्ते आपके लिए मैटर करते हैं ना, उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। तो जैसे आप अपने क्लोज रिश्तों की वैल्यू करते हो ना, इसी से समझ में आता है कि आप ह्यूमन वैल्यूज के मामले में बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऑनेस्टी और लॉयल्टी, और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो मैं बता दूं, अविनाश ने मुझे कभी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसा खाना पीना पसंद करता हूँ। मतलब बेसिकली ढोंग रचाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने ऑनेस्टी से बताया कि मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसा ही हूँ, तुमको मैं समझ में आता हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे तुम समझ में आ रही हो। एंड दिस इज द काइंड ऑफ पीपल दैट आई रियली लाइक इन लाइफ। क्योंकि मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि आप कैसी हो संभावना, तो मैं कुछ भी हूँ लेकिन ढोंगी नहीं हूँ। मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ। मैं बता देना ज्यादा जरूरी समझती हूँ कि रादर देन मैं इधर उधर गोल गोल बातें करती हूँ। ये उसकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी। लॉयल्टी से मतलब मेरे एक रिश्ते से लॉयल्टी की बात नहीं कर रही मैं। लॉयल्टी अपने हर रिश्ते के साथ, जो उसके साथ लोग हैं ना, जो रिश्ते वो उन लोगों के साथ निभाता है, उसी से आपको उस इंसान का पता लगता है कि वो इंसान आपके साथ कैसा होगा। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ कैसे रहते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, रूड व्यवहार करते हो, या उनके साथ कंपैशनेट रहते हो, या उनकी चीजों को समझते हो, वही चीजें आपके रिश्ते में भी वो इंसान आपके साथ निभाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील कि मुझे ये चीज अविनाश की सबसे अच्छी लगती है। और ये 100 की लिस्ट में से तीसरा जो मैं एक पॉइंट बोल देती हूँ कि ही डजंट वांट टू चेंज मी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी में एंटर करते हो, दैट पर्सन वांट्स टू चेंज यू। वो आपको अपने अकॉर्डिंग जिंदगी चलवाना चाहता है या दिखाना चाहता है, या चाहता है कि आप ऐसे जिंदगी जियो। तो कभी अविनाश ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें जिंदगी ऐसे जीनी है। मुझे जैसी जीनी है
मैं जीऊं, वो मेरे साथ है, और वो भी मेरे साथ भी ऐसा ही है कि वो जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो जिए, मैं उसके साथ हूँ। इसीलिए हमारी सारी चीजें बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को चेंज नहीं करना चाहते। उसको लगता है जैसा बिहेव करना है मैं तेरे को एक्सेप्ट करता हूँ। ही एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, नॉट जैसा कि एक इंसान चाहता है कि आप करो उसके लिए। तो शादी में ये चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। व्हाई डू मैरिजेस ब्रेक? क्योंकि यही रीजन होते हैं कि एक पर्सन ना, आपके सामने वाला बंदा है या आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है ना, वो एक सर्टेन डिमांड रखते हैं मेंटली अंदर आपसे कि माई वाइफ शुड बिहेव लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर वे, या मेरे सास ससुर के सामने ऐसा वाला बिहेव करे, या मेरे लोगों के सामने ऐसा वाला बिहेव करे। वो कभी मुझे नहीं रोकता। मैं जैसी हूं ना, जैसी मैं हूं ना वैसी दिखा देती हूँ। एंड ही लव्स दिस थिंग अबाउट मी, ही अप्रिशिएट्स मी। वो उन पॉइंट्स में से भी, मेरे उल्टे सीधे पॉइंट्स में से भी कुछ अच्छी चीज निकाल के बाहर बताता है, बाहर निकालता है, उसको अप्रिशिएट करता है कि बहुत संभावना यार ये चीज मैंने तुमसे सीखी है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट और दे जाती हूँ उसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्पेक्ट। वो मेरी हर चीज की रिस्पेक्ट करता है, वो मेरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता है, वो मेरी एज अ ह्यूमन मैं कैसी हूँ उसकी रिस्पेक्ट करता है। कभी मेरे पास में ना जाकर कि अच्छा ऐसा हुआ था, या तुमने वो क्यों पहना था, या ऐसा तुम उस वाले वीडियो में क्यों दिख रही थी, या मेरे कितने सारे उल्टी सीधी कॉन्ट्रोवर्सीज आती थी, उसने कभी नहीं पूछा। वो सारी चीजें छोड़कर साइड पे बाजू करके ही only respects me, and that is the most important thing in anybody's relationship। कि अगर आपके रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, तो आपका रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर रिस्पेक्ट है तो सारी चीजें रिस्पेक्ट से शुरू होती हैं। अगर मैं रिस्पेक्ट ही नहीं करूंगी अपने हस्बैंड की, या मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तो हम कर क्या रहे हैं लाइफ में? तो हम लोग बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए, बनावटीपन हम लोग सोसाइटी में करते ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। और अगर एक दूसरे के साथ भी वही करना पड़े तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। और बड़ा दिल था मेरे को ये कुछ पॉइंट्स बताने का, दिल था कि मैं अपनी जो दिल की बातें करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो मैं शेयर कर रही हूँ। कुत्ता भौंक रहा है साथ में। सो पीपल कैन रेज थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कि अविनाश क्यों, ये आती थी, बहुत आती थी, लेकिन मेरे अंदर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। पहले भी नहीं था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। बिकॉज आई नो वॉट अविनाश इज ऑल अबाउट। जो लोगों को नहीं दिखता था वो मुझे तब से दिखता था उसमें। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। चुंचा बहुत हंगामा कर रही है, तो मैं भी वीडियो को खत्म करते करते एक आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो शायद मैंने तो नहीं बोला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं अविनाश के बारे में कि यार ये भी आपने मिस कर दिया, ये भी आपने मिस कर दिया। आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स जो कि शायद मैंने मिस किए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो पॉइंट्स क्या हैं।